वेलकम बैक नाजरीन। अब हम गुफ्तगू करेंगे मुश्ताक यूसुफजई साहब से। ये सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं और हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल बासित खान साहब, माहिर हैं सिक्योरिटी अमूर के। और इन दोनों मेहमानों से हम तफसील से बात करेंगे जो पाकिस्तान के सामने ये इस वक्त सिक्योरिटी सिचुएशन है, चैलेंजेस हैं, जिसमें एक तरफ बलूचिस्तान का जो है वहाँ भी हम कह सकते हैं कि इंसर्जेंसी की सूरत हाल है, और खैबर पख्तूनख्वा में भी। अलबत्ता ये दोनों जो इंसर्जेंसीज़ हैं ये काफ़ी मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से। तवज्जो ज़्यादा हम कह सकते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा को मिल रही है, और वो उसकी वजह वही है जो एक सियासी तलख़ी मौजूद है वफाकी हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के दरमियान, जिसके साथ साथ जैसे अभी हमने ब्रेक से पहले डिस्कस किया कि जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उससे पहले जो चीफ़ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा यहाँ इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से बात करते रहे, वहाँ भी एक ब्लेम गेम सी ही चल रही है। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। मुश्ताक साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आपने भी सुना होगा जो DGISPR की गुज़िश्ता दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इससे पहले वो पेशावर में भी आए हैं, वहाँ भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं। सुहेल आफरीदी साहब की जो यहाँ मुलाकातें नहीं सहाफ़ियों से, आपने कुछ ना कुछ इत्तला उसकी भी आप तक पहुँची होगी। सर, ये बताएं कि ये जो अब सिक्योरिटी सिचुएशन एक तरफ तो है, उस पर भी बात करेंगे, कितना असर आपके ख़याल में उस पर पड़ रहा है ये जो एक ब्लेम गेम, लफ्ज़ी जंग, जो भी आप इसको कहना चाहें, हमें नज़र आ रही है खैबर पख्तूनख्वा में और वफाक में? जी बिल्कुल, ये मैं भी हैरान होता हूँ और लोग भी हैरान है कि DGISPR सब स्टूडेंट से मिलते हैं, सावियों से मिलते हैं और यूनिवर्सिटी जाते हैं, और इस तरह जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं ये भी साफियों से मिलते हैं। इस्लामाबाद में मेरे ख्याल में चंद दिन गुजारे उन्होंने, वहाँ पे जो साफी है उनको ब्रीफ किया। लेकिन ये बदकिस्मती है कि ये लोग आपस में नहीं मिल रहे, और मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान को और स्पेशली जो हमारा सूबा है खैबर पख्तूनख्वा, फिर हमारे जो कबायली इलाके हैं, हमारी एक लंबी सरहद है अफगानिस्तान के साथ, तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है कोऑर्डिनेशन की, एक दूसरे के साथ मिलने की, एक दूसरे को सुनने की, मेरे ख्याल में उस वक्त है। और ये सब लोग अगर DGISPR साहब कोशिशें कर रहे हैं, या जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब कोशिशें कर रहे हैं, या जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोग हैं वो इस वक्त कुर्बानी दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल में सब इस मुल्क के लिए दे रहे हैं, तो बेहतर है कि आपस में मिले बैठे। और मैं तो समझता हूँ कि सिर्फ यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर साहब इनसे नहीं मिलना चाहिए, जो बाकी सियासी जमातें हैं उनके लीडर्स हैं, अभी जो उन्होंने रिसेंटली यहाँ पे अमन जरगा किया, तो मेरे ख्याल में DGISPR साहब को खुद ये कोशिश करनी चाहिए, और जो मैं समझता हूँ कि कोर कमांडर साहब को भी और आर्मी चीफ को भी, क्योंकि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है, और इनको जो यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके सरबराहों से मिलना चाहिए, क्योंकि तकरीबन 25 साल हो गए और हम लड़ रहे हैं। और जो 2001 मुश्ताक साहब, माफ़ करिएगा, आपकी बात यहाँ मैं काट रही हूँ। ये बताइएगा कि सर जिरगा तो बुलाया था हुकूमत ने, उसके अंदर तकरीबन सारी ही पॉलिटिकल पार्टीज़ के रहनुमा आए और कंसेंसस से एक डॉक्यूमेंट भी तैयार किया। जी, यही मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे तकारीर तो बहुत ज़्यादा हुई है। उस जर्ग में भी आपने सुना होगा कि काफ़ी इल्ज़ामात लगे एक दूसरे के ऊपर, और हमने पुरानी दास्तान दोहराई, लेकिन इस वक्त जो ज़रूरत है वो एक दूसरे को सुनने में है। और अगर फ़ौज लड़ रही है, पुलिस लड़ रही है, तो इस मुल्क के लिए लड़ रही है। जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं कुर्बानियाँ दे रहे हैं, तो भी इस मुल्क के लिए कोशिशें करें। तो मेरे ख्याल में इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सिविल मिलिट्री रिलेशन के मजबूत होने में, एक दूसरे को सुनने में। इस तरह तो मसाइल हल नहीं होंगे, इस तरह तो मसाइल मजीद बढ़ रहे हैं, और गुज़िश्ता 2 सालों में बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही सर। यहाँ अब्दुल बासित साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। जस्ट कम बैक टू यू। जी अब्दुल बासित साहब, आपने मुश्ताक यूसुफजई साहब की भी सर, क्योंकि आप ऑब्वियसली बहुत गहरी नज़र रखते हैं और आप तो ये थियोरी और बाकी दुनिया के ममालिक में ऐसे भी केस स्टडीज़ को आप देखते रहे हैं सर, कोई और आपके पास ऐसा कोई मुवाजना आप कर सकते हैं, कोई और ऐसी केस स्टडी है जहां इस तरह की सूरत हाल थी और ऊपर से एक हम कह सकते हैं जिसको जैसे मुश्ताक साहब ने भी कहा, एक सिविल मिलिट्री तनाव जो है वो उसके साथ साथ चले जा रहा है? ऑन टॉप ऑफ माई हेड तो कोई एक इस तरह से कोई एग्जाम्पल मेरे दिमाग में नहीं आती। हाँ, ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं जहाँ पे जो
पेरीफ्री था और जो सेंटर था, उनके अंदर जो पॉलिसी बनाने की वो थी, पोस्चरिंग थी, उसके ऊपर इख्तलाफात जरूर थे कि एक समझता था कि जो मिलिट्री मीन्स हैं वो इस्तेमाल किए जाएं, जो मकामी लोग थे वो समझते थे कि शायद मुज़ाकरात के जरिए बेहतर हाल निकल सकता है। तो ऐसी सूरत हाल तो है, लेकिन जो काउंटर टेररिज्म के अंदर अगर हम कंसेप्चुअली बात करें आरफा, तो जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो कंसेंसस है। वो कंसेंसस एज अ होल ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी अप्रोच के अंडर आती है कि इसमें जहाँ सिर्फ सिविल मिलिट्री इंस्टीट्यूशन की कोऑर्डिनेशन आपस में बेहतर होनी चाहिए, बल्कि सेंटर और पेरिफेरी या सेंटर और प्रोविंस जो है उनकी भी कोऑर्डिनेशन आपस में होनी चाहिए। ये अगर नहीं होती तो इसकी ऑब्वियसली जो इसका फायदा होता है वो ये जो नॉन स्टेट मिलिटेंट एक्टर्स होते हैं इसका फायदा वो उठाते हैं, और जो इसका नुकसान होता है वो रियासत और माशरे को तो होता ही होता है, लेकिन उसका सबसे बड़ा जो नुकसान है वो मकामी आबादी उठाती है, जो इस मसले में फिर फंस के रह जाती है। यानी वो तशद्दुद जो भी टेररिज्म हो रहा है उसका जो निशाना बन रहे हैं वो हमारे फौजी जो जवान जो बॉर्डर पे है वो भी हैं, पुलिस के नौजवान कुर्बानियां दे रहे हैं और मकामी आबादी। तो जब तक इस चीज को पूरी जो सिक्योरिटी की पॉलिसीज है, जो काउंटर टेररिज्म का मसला है, जैसे मुश्ताक साहब ने कहा बहुत ही गंभीर मसला है अपने पख्तूनख्वा में, इसको मेरा ख्याल है इसको सियासत की नजर नहीं होना चाहिए, इसको डीपोलिटिसाइज करना चाहिए। एक मिनिमम नेशनल कंसेंसस कुछ इश्यूज पे इवॉल्व कर लेना चाहिए जिनमें काउंटर टेररिज्म या दहशत गर्दी का मसला एक है जिसको सियासत की भेंट ना चढ़ाया जाए तो बेहतर होगा, और बेहतर कोऑर्डिनेशन करनी चाहिए, एक वर्किंग रिलेशनशिप रखना चाहिए ताकि सियासत जो अपनी जगह है वो तो होती रहे, लेकिन सिक्योरिटी जो है वो एक कौमी सलामती का मसला है और इसमें बेदरेग हमने कुर्बानियां दी हैं, बहुत ज्यादा कुर्बानियां, माली जानी कुर्बानियां हैं, फौज ने दी हैं, अवाम ने दी हैं, पुलिस ने दी हैं, बाकी इदारों ने दी हैं। तो इसको सियासत की नजर नहीं होना चाहिए। इट्स क्वाइट अनफॉर्चुनेट एंड आई होप कि सैनिटी विल प्रिवेल ऑन बोथ साइड्स, और ये जो गैप है इसको दूर करेंगे, क्योंकि अब हमने अफगानिस्तान पे बहुत ही बोल्ड और अग्रेसिव पॉलिसी ले ली है। तो उस बोल्ड और अग्रेसिव पॉलिसी में अगर जो है ये हम आपस की दूरियों को खत्म नहीं करेंगे, जो भी चपकलेशे हैं वो सियासी हैं कोई और है, उनको खत्म नहीं करते तो फिर हमारे लिए मसला बढ़ सकता है, क्योंकि इसका ब्लो बैक भी तो आएगा ना। बिल्कुल सही सर, जितनी जल्दी इन डिफरेंसेस को स्टिच अप करे वो हमारे लिए बहुत बेहतर है। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक।